नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया डेली में। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। क्या मुनीर देने वाला है डोनाल्ड ट्रंप को धोखा? क्या पाकिस्तान ने अमेरिका के लिए धोखेबाजी वाली प्लानिंग कर ली है? यह सवाल इसलिए लाजमी है क्योंकि चीन से पाकिस्तान की बढ़ती नजदीकी अमेरिका के लिए मुसीबत बन सकती है। और यह नजदीकी, यह दोस्ती कोई आज का विषय नहीं है, क्योंकि यह दोस्ती बहुत पुरानी है। यह सीपेक के बनने से पहले, सीपेक डील होने से पहले से यह दोस्ती चली आ रही है। और इस बीच में अमेरिका लगातार घुसा चला आ रहा है। तो यूएस और चीन के बीच संतुलन बनाने में पाकिस्तान की चाल या पाकिस्तान का चरित्र क्या बेनकाब होने वाला है? और पाकिस्तान के लिए कहा जाता है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको पाकिस्तान ने ठगा नहीं। इसी पर आज इंडिया बोल रहा है में करेंगे बड़ी बहस तमाम मेहमानों के साथ। अमेरिका से, भारत से, पाकिस्तान से हमारे साथ गेस्ट जुड़ेंगे। मुनीर की नई चाल खासकर पाकिस्तानी आवाम और बलूचिस्तान को तबाह करने वाली है। वहां आजादी के परवानों को कुचलने की तैयारी तो मुनीर की सेना पहले से ही कर रही है, लेकिन अब अमीर बनने का सपना पालने वाला जनरल अमेरिका और चीन से जमीर का सौदा भी कर चुका है। लेकिन उसकी ये चाल कामयाब नहीं होने वाली है, क्योंकि उसके रास्ते में चीन का कर्ज एक बहुत बड़े रोड़े के तौर पर है। रेयर अर्थ मेटल्स पर यूएस और चीन दोनों की पैनी नजर है, चाहे वो दुनिया में कहीं पर भी हो। इसलिए पाकिस्तान में भी रेयर अर्थ मेटल्स के नजारे और सपने दिखाए जा रहे हैं यूएस को, वो भी फील्ड मार्शल मुनीर की तरफ से। मुनीर कह रहा है हमारे यहां बहुत बड़ा और मोटा खजाना है, इसे बलूचिस्तान से निकाल कर ले जाइए, जबकि चीन वहां पहले बैठा हुआ है। इसे अवसर समझकर पाकिस्तान दोनों के हितों को बैलेंस करने में जुटा हुआ है, जिसके लिए मुनीर अमेरिका से मिला तो सीपेक 2 को हरी झंडी देने शाहबाज चीन जाने वाले हैं। इस यात्रा से पहले चीन के विदेश मंत्री भी सीपेक 2 पर गंभीर नजर आए और अपने हितों को साधने के लिए अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों पक्षों से इस मुद्दे पर बातचीत की। वहीं पाकिस्तान सीपेक 2 से बड़े निवेश की उम्मीद कर रहा है, लेकिन ट्रंप और जिनपिंग दोनों को एक साथ लाना टेढ़ी खीर है, क्योंकि विश्व पटल पर कारोबार में वर्चस्व को लेकर अमेरिका चीन में बहुत टकराव है। ट्रंप के आने के बाद यह टकराव और बढ़ गया। 500% तक टैरिफ लगाने की धमकी दे दी गई थी। दोनों देशों के बीच टैरिफ वॉर छिड़ गया था। अब हुआ यह है कि चीन के अपने कॉरिडोर पर अमेरिका को क्या वो रोटी सेकने देगा? इसका जवाब है नहीं। चीन जिस बलूचिस्तान में पहले से निवेश कर रहा है, वो वहां आखिर अमेरिका को क्यों आने देगा? यही वजह है कि ट्रंप को पाकिस्तान से धोखा मिल सकता है। आसिम मुनीर ने डोनाल्ड ट्रंप के लिए, अमेरिका के लिए डिकॉय क्रिएट किया है, क्योंकि चीन का निवेश इतना ज्यादा है कि वो पाकिस्तान को अपनी गोद से उठने ही नहीं देगा। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका में ट्रंप पर भारत से दोस्ती का दबाव भी बढ़ता जा रहा है। यूएन में अमेरिका की पूर्व राजदूत निकी हेली ने चिताया है कि भारत से रिश्ते बिगाड़ना अमेरिका की बड़ी गलती होगी। उन्होंने यह भी आगाह किया कि भरोसा टूटा तो 25 साल की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। साथ ही निकी हेली ने यह भी दावा किया कि यूएस को भारत जैसे एक दोस्त की बहुत जरूरत है, जो चीन का सामना करने के लिए, चीन को काउंटर करने के लिए कारगर साबित होगा। निकी हेली ने भारत अमेरिका की दोस्ती की वकालत की तो रूस से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी भारत के खिलाफ टैरिफ वॉर पर हैरानी जताई और एक बार फिर ट्रंप को आईना दिखाया। उन्होंने कहा कि रूस से भारत नहीं, चीन सबसे ज्यादा तेल खरीद रहा है, लेकिन उस पर टैरिफ कम है। वहीं एलएनजी की बात की जाए, लिक्विड नेचुरल गैस, तो यूरोपीय संघ सबसे बड़ा खरीदार है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यह भी याद दिलाने की कोशिश की कि अमेरिका से भी भारत तेल खरीदता है, इसलिए रूसी तेल पर यूएस का तर्क हैरान करने वाला है। इसके साथ ही जयशंकर ने भारत रूस को सबसे स्थिर संबंधों वाला देश बताया है। यानी भारत अपने एजेंडे में क्लियर है, नॉन अलाइनमेंट, गुट निरपेक्षता, हमारे लोगों के 140 करोड़ के हित सबसे ऊपर, सस्ता फ्यूल, सस्ती एनर्जी सबसे ऊपर, राष्ट्र सबसे पहले। लेकिन पाकिस्तान जो 2 नाव पर पांव डालकर सवारी कर रहा है, खुदा ना खास्ता दोनों नाव अलग अलग चले गए, जो अलग अलग ही जा रहे हैं, तो फिर पाकिस्तान की हालत क्या होगी? पाकिस्तान तो अपनी कंगाली दूर करने की जुगत भिड़ा रहा है, लेकिन पाकिस्तान ये जान भी रहा है कि वो एक साथ 2 खतरों से खेल रहा है।
इसलिए एक तरफ ट्रंप को कारोबारी लालच देकर अपने पाले में खींचने की फिराक में है, तो दूसरी तरफ अमेरिका के कारोबारी दुश्मन चीन की गोद में बैठा हुआ है। जानकारी के मुताबिक जल्द जिनपिंग से मिलने के लिए शहबाज चीन जाएंगे और सीपेक 2 के नए प्रोजेक्ट्स को शुरुआत का ऐलान कर सकते हैं। इस दौरान टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर भी समझौता हो सकता है, यानी मुनीर ट्रंप की ओर और शहबाज चीन के साथ। इससे पहले सीपेक 1 के तहत पाकिस्तान चीन के सामने सरेंडर कर चुका है। सीपेक 1 में चीन ने $46 बिलियन का निवेश किया है, जिसकी वजह से ट्रंप पहले ही नाराज है। कहा जा रहा है कि टैरिफ वॉर से ट्रंप समझौता करेंगे और हो सकता है कि भारत की तरफ ट्रंप झुकने को मजबूर हों। अब सवाल यह उठता है कि क्या चीन के पाकिस्तान में बढ़ते निवेश को अमेरिका कब तक बर्दाश्त करेगा और क्या कर पाएगा? क्या इससे ट्रंप के हितों को नुकसान नहीं हो रहा है, या फिर डोनाल्ड ट्रंप चाह रहे हैं कि पाकिस्तान चीन का दामन छोड़कर अमेरिका का दामन थाम ले? आज इंडिया बोल रहा है में इसी बदलती जियो पॉलिटिक्स पर डिबेट करेंगे। अमेरिका और पाकिस्तान से भी हमारे साथ मेहमान हैं। जल्दी से मेहमानों का रुख करते हैं। हमारे साथ स्वर्ण सिंह जुड़ रहे हैं, विदेश मामलों के जानकार। डॉक्टर जाकिर हुसैन जुड़ रहे हैं, विदेश मामलों के जानकार। पाकिस्तान से आफ्ताब बुघेरी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार। मेजर जनरल अभय कार्की हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ। अमेरिका से जेनिया बहल हमारे साथ जुड़ रही हैं, सीनियर जर्नलिस्ट। आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है आज के इस डिबेट में। मैं सबसे पहले मेजर जनरल अभय कार्की आपके पास आ रहा हूं। स्वागत है सर आप लोगों का, आप सभी मेहमानों का, दर्शकों का एक बार फिर से वेलकम करते हैं। मेरा पहला सवाल यह है, क्या पाकिस्तान दो नाव की सवारी कर रहा है और पाकिस्तान इस बात को बेहतर तरीके से जानता है, या फिर आसिम मुनीर अपना फायदा देखकर पाकिस्तान को डूबे तो डूबे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपना फायदा देखकर निकल जाना चाहता है? जी नमस्कार, धन्यवाद। सारे पैनल को भी मेरा नमस्कार। ये जो गेम खेला जा रहा है आसिम मुनीर का, जो कि वो चाइना से हाथ अपना दोस्ती का बढ़ाते हुए तभी जाके बैठ गया है अमेरिका की गोदी में, ये एक उसने बहुत ही मेरे ख्याल से अर्जेंसी में स्टेप लिया है। और ये कोई बहुत लंबी सोची साची रणनीति नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के पास भी अगर देखा जाए उसकी अभी आर्थिक या सिक्योरिटी सिचुएशन इतनी खराब है कि उसके पास ऑप्शंस है ही नहीं, वो किसी को मना कर नहीं सकता है। जब ऑप सिंदूर हुआ है और जब ट्रंप ने उसको बोला है कि मैं तेरे को इसमें से निकाल दूंगा, हिंदुस्तान से मैं तेरी शायद बाइज्जत सरेंडर की जगह मैं आपको इज्जत दिलवा के खत्म करवा देता हूं, और जब ट्रंप बोलते थे कि मैंने कुछ ट्रेड की बात की है, हो सकता है वो तब रेयर अर्थ की बात इसके साथ कर रहे होंगे, और इसको फुसलाने के लिए उन्होंने वर्ल्ड बैंक, IMF के लोन वगैरह वो भी उसको बताया था। तो मौके पे एक भूखे आदमी को कोई 2 रोटी दे दे तो उधर ही की तरफ को चला जाता है। उसने सोचा इस समय, और वो पहले के मेजर जनरल साहब, वो पहले की 4 रोटियों का क्या जो चीन ने डाल रखा है? और चाइना की तो डिप्लोमेसी है, डेट ट्रैप डिप्लोमेसी। पहले कर्ज दो, फिर कर्ज आप जानते हैं वो पाकिस्तान दे नहीं पाएगा, फिर बोलेंगे ग्वादर दो, अब लिखो पाकिस्तान, चीन के नाम लिखो इसे पाकिस्तान। तो इन्होंने वहां जाने से पहले, लेकिन उस समय एग्जिस्टेंशियल थ्रेट जो ये बताते हैं पाकिस्तान के लिए, वो एक्चुअली आसिम मुनीर की थी। अगर सही मायने में अमेरिका भी बोल देता कि इसको इतना नुकसान हुआ है, ये तो खत्म है, पाकिस्तान की फौज की अंदर जो उसकी इज्जत थी, जो साख थी, मैं कई बार बोलता हूँ, किसी एक फौज के कोर कमांडर के घर में अगर भीड़ घुस के आग जला दे, उस फौज की क्या इज्जत रह गई है? ये जो दहशतगर्दी है, इसके पीछे वर्दी है, ये तो नारे लगते थे। अभी एक उनका कुछ वो डॉग वाला भी चल रहे हैं नारे। तो इज्जत फौज की बिल्कुल मिली जमीन में थी। BLA TTP ने मिलके इनको रोज इतना मारा है कि इनके अपने पब्लिक को दिखाने को शक्ल नहीं थी। उस बेइज्जती के ऊपर हिंदुस्तान ने जो इनको ताबड़तोड़ मार के इनको घुटनों पे ले आया था, उसके बाद शहबाज शरीफ को आसिम मुनीर को पोजीशन में रहना नहीं था, लेकिन अमेरिका ने उसको एकदम से बढ़ावा दिया, सपोर्ट दिया। और ये उसका एक पर्सनल डिसीजन है आसिम मुनीर का कि उसकी इज्जत और उसकी जिंदगी बचाने के एवज में वो अभी अमेरिका के गुण गा रहा है। लेकिन उसको दूर की इतनी सोच नहीं है कि अगर मैं ये करता हूं तो जो पाकिस्तान जिसके 80% जिसकी डिफेंस उसके हाथ में है, पूरी सीपेक में उसका इन्वेस्टमेंट है, कौन सा सूबा, कौन सा प्रांत पाकिस्तान का नहीं है जिसमें कि चाइना जो है वो आके बैठा हुआ नहीं है। ऐसे मामले में वो अगर
यूएसए को भी उसी क्षेत्र में लाता है इकोनॉमिक में। अभी तक क्या था, अमेरिका का जियो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट था कि आप मेरे को एयरबेस दे दो, मेरे को यहाँ से अटैक करने के लिए अफगानिस्तान भेज दो, उसकी उतनी रिक्वायरमेंट थी। लेकिन जियो पॉलिटिकल से ट्रंप उसको जियो इकोनॉमिक्स में ले आया है। वो भी वही चीज चाहता है जो चाइना वहां से निकालना चाहता है। चाइना के पास चलो और भी मुद्दे हैं कि उसको वार्म वाटर पोर्ट क्वादर चाहिए, फिर उसको अपने ऑयल का है, लेकिन जो रेयर अर्थ वगैरह के जो एक्सप्लोरेशन अभी तक चाइना कर रहा था और उसको चाहिए, वो अब यूएस के साथ कैसे बटेगा, ये मुनीर ने ठीक से सोचा नहीं है। और हो सकता है 2 साल बाद, किसने देखा है मुनीर कहाँ कौन कहाँ, आज की तारीख में उसने अपनी जिंदगी, अपनी इज्जत और कुछ पैसे कमाने के लालच में ये कदम ले लिया है, क्योंकि हिंदुस्तान की जो उसकी हेट्रेड है, उसके अंदर जो खौफ है और जो हमने उसको सर मारा चाइना था, वो विशुद्ध उससे व्यापारी फिलहाल है। टेम्पररी। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप, मैं अग्री करता हूं। आफ्ताब मुगेरी हमारे साथ जुड़े हुए, लेकिन फिलहाल स्क्रीन पर नहीं दिख रहा है। स्वर्ण सिंह जी का रिएक्शन ले लूं। चाइना वो व्यापारी है जो सूद समेत डबल ब्याज वसूलना जानता है, और हमने इसका एग्जाम्पल देखा हुआ है, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे वो मालदीव हो, चाहे वो और अदर कंट्रीज हो जिनको चाइना ने कर्ज दिया, और उसके बाद जब वो लौटा नहीं पाए तो चाइना ने अपना मिलिट्री बेस बनाना शुरू किया। और चाइना इस रीजन में खासकर जहां पर अमेरिका बहुत पावरफुल है, और जो कराची वाला जो इलाका है, मलाका स्ट्रेट और कराची वाला जो आसपास का इलाका है, वहां पर चाइना अपनी मौजूदगी चाहता है, क्योंकि उसका डायरेक्ट इंटरवेंशन नहीं है और वहां बहुत कमजोर है इंडिया के अगेंस्ट। तो ये एक चाइना की पॉलिसी है, लेकिन चाइना क्या अमेरिका को वहां घुसने देगा? स्वर्ण सिंह जी से एक जवाब, उसके बाद मैं जाकिर हुसैन जी आपके पास आ रहा हूं। देखिए, अमेरिका का यहाँ तक ताल्लुक है पाकिस्तान से जुड़ने का, वो पाकिस्तान को हमेशा से, जब उसको कोई एक तरह से सुरक्षा की चुनौती सामने आती है, जैसे पहले अफगानिस्तान में रूस की सेनाएं थी, आज उसका ईरान के साथ तनाव है, उस वक्त उनको एक तरह से मुखौटे की तरह से, फ्रंटलाइन स्टेट की तरह से अमेरिका हमेशा से यूज इस्तेमाल करता करता है पाकिस्तान का। पाकिस्तान को भी ये बात अच्छे से पता है। है। और जो चीन और पाकिस्तान के रिश्ते हैं वो अपने आप में अद्वितीय हैं, यूनिक हैं अपने आप में, उनका कोई दूसरा उदाहरण नहीं आपको मिलेगा। क्योंकि शुरू से ही 50 के दशक से ही जिस तरह से ये एक कम्युनिस्ट कंट्री है, एक इस्लामिक रिपब्लिक है, उनका तालमेल कैसे बन सकता है? केवल सामरिक हितों की वजह से बनता है। और यदि आप सामरिक हितों के नजरिए से देखें तो चीन का जितना भी निवेश है उससे उसको लाभ हो और ना हो, तो उसका यदि आप आर्थिक तरीके से उसका सोचते हैं कि क्या फायदा होगा चीन को, तो आपको समझ नहीं आएगा। चीन, आपने जैसे खुद कहा, पूरे इस क्षेत्र में अपना दबदबा बनाना चाहता है। इसीलिए आप देखें कि जो ऑफिशियल आंकड़े हैं अभी तक अवेलेबल, वो 2023 के पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में जो डॉक्यूमेंट दिए गए थे उनमें है कि 38 परियोजनाओं में सीपैक की $25 बिलियन चीन लगा चुका है, जबकि उन्होंने वायदा किया करीब $62 बिलियन लगाने का। अब किसी देश की यहाँ जिसकी जीडीपी करीब $300 बिलियन है, कोई उसको निवेश लगा रहा है $62 बिलियन का, तो उसको वापिस आने की पैसे की उम्मीद नहीं है, उसको वहां अपना दबदबा बनाने की जरूरत है, और उसके लिए वो वहां ये सब करता है। और अभी तो 10 साल में पहला उनका जो निवेश है 62 बिलियन का, वो पूरा हुआ नहीं है। तो अब वो दूसरा अध्याय शुरू, सीपैक 2 शुरू करने की बात कर रहे हैं। और इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज वो सीपैक के जरिए, आप देखें, अफगानिस्तान को तो जोड़ ही रहे हैं। अभी वांगी अफगानिस्तान में थे, 1 दर्जन संधियों पर हस्ताक्षर हुए, इस पर भी बातचीत हुई है। उसको ग्वादर से लेकर काशगर से जोड़कर वो ईरान की सीमा तक ले जाना चाहते हैं और ताजिकिस्तान को भी मिलाना चाहते हैं उसमें। तो ये जो सोच है पूरे क्षेत्र को आधारभूत ढांचे के चलते जोड़ने की, और वो सब पाकिस्तान के साथ जी। ये अभी तक इंफ्रास्ट्रक्चर से बढ़कर अब पार्टनरशिप्स की बात शुरू हो गई है। तो चीन का जो ये सामरिक सोच है वो ये सब करवा रहा है, और अमेरिका उसमें कोई भी उसका विकल्प नहीं है, ना वो मुकाबले में है। लेकिन साथ ही साथ ये भी तो सवाल है ना स्वर्ण सिंह जी, कि एक तरफ आप अगर स्ट्रेटेजिकली अगर आप देख रहे हैं तो चाइना के साथ रिलेशन में अगर मीटिंग्स हो रही हैं, तो यहां पोस्टर में भी मुनीर नहीं नजर आ रहे हैं, यहां पे मीटिंग्स में भी मुनीर नहीं नजर आ रहे हैं। तो ये चल क्या रहा है? अमेरिका के साथ मीटिंग मुनीर कर रहे हैं, लेकिन चाइना के साथ, चाइना तो पुराना अलाई है, या मुनीर से चाइना नाराज है?
ये इनका आपस में भी आप अंदरूनी जो खींचातानी चल रही है, तनाव चल रहा है। मुनीर अमेरिका जाकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वो प्रसिद्ध होते हुए नजर आते हैं, तो ये जो नेता हैं उनको लगता है कि हमें भी कुछ करना चाहिए। और जो प्लानिंग मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, एहसान इकबाल, उन्होंने अभी मंगलवार को कहा कि जब शहबाज शरीफ जाएंगे चीन में तो 31 तारीख को वो राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ मिलेंगे और सारा मुसौदा जो है वो सीपेक 2 का तैयार हो चुका है और वहां से वो लॉन्च करेंगे। तो ये शहबाज शरीफ का लॉन्चिंग है एक तरह से, एज फार एज पाकिस्तान इज कंसर्न। जहां तक पाकिस्तान का उसमें जुड़ रहा है, वो शहबाज शरीफ अपना एक तरह से सामने लाना चाह रहे हैं कि उनके बारे में भी अखबारों में कुछ छपे, कुछ बातचीत हो उनके बारे में। तो ये बात उसका एक तरह से पहलू है कि जनरल आसिम मुनीर का और शहबाज शरीफ का आपस में जो तनाव होगा अंदरूनी के कौन बड़ा नेता है, उसके चलते एक अमेरिका से बातचीत कर रहा है, दूसरा चीन से बातचीत कर रहा है। पर मैं ये कह रहा हूं कि चीन का जो हिस्सेदारी पाकिस्तान से बनी हुई है 5 या 6 दशकों से, उसके सामने अमेरिका विकल्प नहीं हो सकता। केवल सैन्य सहायता या सैन्य गठजोड़ करके वहां वो युद्ध लड़ सकता है। और आज तो ट्रंप कह रहे हैं मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, मैं केवल टैरिफ इस्तेमाल करूंगा। और यहां तक आर्थिक ताकत की बात है, आर्थिक निवेश या व्यापार की बात है, वो चीन का कोई मुकाबला कर नहीं सकता, अमेरिका भी नहीं कर सकता। लेकिन मैं देखिए ना, ये वर्ल्ड बैंक इंटरनेशनल डेट रिपोर्ट है 2024 दिसंबर की तक की। चीन ने पाकिस्तान को 28.7 बिलियन, लगभग 29 बिलियन या अप्रॉक्स 30 बिलियन मान लीजिए, और 300 बिलियन की इकोनॉमी इनकी, तो 10% पाकिस्तान तो चीन ने वैसे ही खरीद रखा है। तो किस मुंह से पाकिस्तान अमेरिका के लिए दरवाजे खोल रहा है? आफ्ताब मुगेरी जी हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट जुड़े हुए हैं, स्वागत है सर आपका इंडिया डेली पर। आफ्ताब जी, भाई 10% इकोनॉमी तो आपकी पहले ही खरीद रखी है चाइना ने, आपने अमेरिका को भी प्रॉमिस कर दिया है बलूचिस्तान। दो नाव पर सवारी कब तक चलेगी? अब कैसे चल पाएगी? मतलब कब तक चलेगी तो खैर कोई सवाल नहीं है, लेकिन कैसे चलेगी ये बड़ा सवाल है। आफ्ताब जी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है जी। मेरा सवाल यह है कि 10% की जो इकोनॉमी है वो पहले ही चाइना खरीद रखा है, एक तरह से देखा जाए लगभग $30 बिलियन का कर्ज है चाइना का। आपने अमेरिका को भी न्योता दे दिया, इनविटेशन दे दिया कि भाई आप भी आ जाओ, तो अब आप अमेरिका को क्या देंगे? तो दो नाव पर सवारी आप कब तक करते रहेंगे और कैसे करेंगे? जी, बहुत शुक्रिया। मैं समझ रहा था कि कल के मनाजर चीन के जो हम देख रहे थे, हम खुश हो रहे थे कि चलें कहीं ना कहीं जो है अमेरिका ने जब आपको धक्का दे दिया और आपने जब अमेरिका को पीठ दिखाई तो फिर आप दौड़े दौड़े चले चाइना के पास। तो हम खुश हो रहे थे आपकी खुशी में कि चले कहीं ना कहीं आपके ताल्लुकात कहीं तो बेहतर हों, चाइना से बेहतर हों, और इसके साथ साथ पाकिस्तान से हो या ना हो। मगर आज पता नहीं क्यों पाकिस्तान जब पहले दिन से लेके अब तक चाइना के साथ कभी धोखा नहीं किया, चाइना के साथ हमेशा दुख सुख में खड़ा रहा है और पाकिस्तान चाइना के साथ हर मुश्किल घड़ी में खड़ा रहा है। और चाइना पाक दोस्ती जो है वो जैसे आप कहते हैं ना हिमालय, हम केटू कहते हैं केटू की चोटी से भी बुलंद तर जो है ये दोस्ती है और ये कायम और दायम रहेगी। आ जाते हैं सीपैक का, तो सीपैक के लिए यकीनी तौर पर ईरान से लेकर अफगानिस्तान से लेकर तमाम अजरबैजान से लेकर तमाम वो ममालिक जो इस वक्त पाकिस्तान के साथ खड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं वो बात या तो बात ही नहीं है, या जो ये पाकिस्तान जो अब तरक्की की तरफ चल पड़ा है वो इस वक्त कहीं ना कहीं जो है पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान और खास तौर पर मैं बीजेपी की बात करूंगा, उनको ये भा नहीं रहा। और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में जो पाकिस्तान के वजीर आजम जो जा रहे हैं चाइना, और आज के जो मनाजिर हैं वो बड़े अहम हैं। हमने दोस्ती में सीधी सीधी बात की है, कभी हमने पीठ पे छुरे घोंपने की बात नहीं की है। हमने अमेरिका से भी सीधी बात की है, चाइना से अमेरिका को दावत देना यही तो चीन को धोखा है, और क्या है ये तो आपको लग रहा है ना, अमेरिका को नहीं तो लग रहा। अमेरिका और चाइना दोस्त थोड़ी है आफ्ताब मुगेरी जी, कोशिश करते रहे। अमेरिका और चाइना कोई फ्रेंड थोड़ी है। आपने धोखा दिया अमेरिका को, 36 का आंकड़ा है दोनों में। आप कह रहे हैं आपने अमेरिका को धोखा नहीं, आप चाइना को धोखा नहीं दिया है। आपने अमेरिका को बलूचिस्तान में इनवाइट करके अमेरिका को धोखा दिया कि नहीं दिया, ये बताइए। नहीं, आप इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। मैं देखिए, मैं दोनों साथ बोलेंगे तो नहीं समझ आएगा। मैं कह रहा हूं इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। क्या चाइना
के रहने के बावजूद बलूचिस्तान में, ग्वादर में, सिंध में आपने अमेरिका को इनवाइट करके क्या चाइना को धोखा नहीं दिया? इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए, फिर मैं जाकिर जी के पास जा रहा हूं। देखिए, मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि मेरा ताल्लुक भी बलूचिस्तान से है। बलूचिस्तान हो, सिंध मोहब्बे वतन पाकिस्तानियों का एक स्टेट है, सूबा है। इसी तरह मोहब्बे वतन बलूचिस्तान के लोग भी पाकिस्तान से प्यार करते हैं। यकीनन पाकिस्तानी गवर्नमेंट और पाकिस्तान की जो इस वक्त मौजूदा हुकूमत है, उसका जो फैसला है यकीनन वो बड़ा अहम होता है, और वो है जो कि बलूचिस्तान के लोग भी उसको कबूल कर रहे हैं और सिंध के लोग भी कबूल कर रहे हैं। हाँ, रॉ के कुछ एजेंट जो BLA के दहशतगर्द जो अपने पास आपने बिठाए हुए हैं, जिनको आप पाल पोष रहे हैं, वो नाखुश होंगे, क्योंकि आपके जो पैसे हैं जहां पे लगाए थे, देखिए, आप हर रोज एलिगेशन लगाते हैं। मैंने कहा आपने डोनाल्ड ट्रंप को धोखा दिया, आपने जिनपिंग को भी धोखा दिया। भाई, आपने धोखा दिया। मैं कह रहा हूं कि आपकी जब चाइना के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, आपकी चाइना के साथ कल्चरल पार्टनरशिप है, आपकी चाइना के साथ डिफेंस पार्टनरशिप है, तो फिर अमेरिका को आपने कैसे इनवाइट किया? आज वाशिंगटन पोस्ट उठा के पढ़ के देखें, आप अभी गूगल करें, वो किस पे नाराज हैं? अरे वो नाराज रहे, इससे हम भारत को कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। 5% का बिजनेस ट्रेड डेफिसिट है उनके पास, हमें 5% का ट्रेड डेफिसिट है, हमें फर्क नहीं पड़ता अमेरिका के मार्केट से। कोई नाराज होता है तो होता रहे, भारत की इकोनॉमी को से कोई बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला है। मैं ये कह रहा हूं पाकिस्तान की इकोनॉमी को तो फर्क पड़ जाएगा ना आफ्ताब जी। जहां रोटी रोटी के लिए मशक्कत है, एक एक थाली के लिए मशक्कत है, वहां तो दिक्कत आएगी ना। आपके पास 26 बार आपने अपनी इकोनॉमी को ठीक करने के लिए IMF से लोन लिया है, 26 टाइम्स IMF से आपने लोन लिया, 26 बार। चाइना का $30 बिलियन का कर्ज है आपके ऊपर, आपकी एक डेट और डेट इकोनॉमी है। कितने करोड़ लोग जो है हिंदुस्तान में रोजाना भूखे सोते हैं, शौचालय की सहूलत तो नहीं है। आप हमेशा जब बात करते हैं कि पाकिस्तान की, तो आप अपने गिरबान में तो जाके देखें ना कि कितने लोग भूखे सोते हैं आपके। या कोई भूखा नहीं सोता, ये तो मैं पहले आपको क्लियर कर दूं, यहाँ कोई आटा चावल दाल लूटता नहीं है, यहाँ कहीं राशन नहीं लूटे जाते हैं, यहाँ राशन फ्री में बंटते हैं। यहाँ भारत में राशन फ्री में बंटता है, LOC पे नहीं मिल रहा, राशन फ्री में बंटता है। आपको चाहिए होगा तो आप भिजवा दूंगा मैं आपको। पाकिस्तान को चाहिए होगा फ्री का राशन भिजवा देंगे। मैं कह रहा हूँ फ्री में बंटता, आप मेरी बात नहीं मानेंगे। आप गूगल कर लीजिए, आप स्टैट उठा के देख लीजिए, राशन फ्री में बंटता हमारे देश में। पाकिस्तानी किसी सेना फिर वही सवाल फिर वही है, सबके जवान एहतजाज करते हैं, मुझे दिखा दीजिएगा। बहुत मशहूर कहावत है, जाकिर हुसैन जी नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या, एक एक करके। आफ्ताब जी आप एंकर होंगे, माशाअल्लाह बढ़िया एंकर होंगे, अच्छी एंकरिंग करते होंगे, मैं उस पर कोई सवाल नहीं उठा रहा। आप एंकर होंगे, अच्छे एंकर होंगे, अच्छी एंकरिंग करते होंगे। मैं डेट की बात कर रहा हूं, मैं कर्ज की बात कर रहा हूं भाई साहब, मैं कर्ज की बात कर रहा हूं। सबके जवान भूखे कौन मर रहा है? जाकिर हुसैन कोई नहीं भूखे, मैं कह रहा हूं फ्री में राशन बंट रहा, बात मानने के लिए तैयार नहीं। जाकिर हुसैन जी के पास आ रहा हूं। जाकिर हुसैन जी, बहुत मशहूर कहावत है, नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या, कपड़ा तो एक ही है। देखिए, एक यहां पर मुझे एक अफ्रीकन कहावत याद आती है कि जब दो हाथी लड़ते हैं तो सबसे ज्यादा नुकसान घास का होता है। तो यहाँ पर एक पाकिस्तान जो है दो बड़े हाथी को एक साथ लेके चलने की कोशिश कर रहे हैं, जिनके इंटरेस्ट अलग अलग हैं। तो अगर ये लड़ाई होती है तो सफर कौन करेगा? पाकिस्तान करेगा। अब ये देखना है कि ट्रंप को कौन सी गोली दिया है कि भाई आपको क्या देंगे। देखिए, हकीकत जो है, एक एक करके मुगेरी साहब इसके बाद आप ही के पास आ जाएंगे भाई, इसके बाद आप ही के, इसके बाद आफ्ताब बुगेरी जी डायरेक्ट आपके पास आऊंगा, आप डायरेक्ट जवाब दे दीजिएगा। पूरी दुनिया आपको सुनना चाहती है आज की तारीख में कि भाई आपके पास क्या मटेरियल है बोलने के लिए। एक बार जाकिर जी पूरा कर लें, फिर आप बोलिएगा, कोई इसमें एतराज वाली बात नहीं है। जाकिर जी प्लीज, थैंक यू। तो मैं वही कह रहा हूं कि अमेरिका को क्या प्रॉमिस किया है मुन्नीर जी ने जाके वहां पर 2 बार, और फिर चाइना में जाके क्या करेंगे? एक ही चीज है, उसको कैसे बांटेंगे। नतीजा ये होगा, अगर कॉन्फ्लिक्ट होगी तो पाकिस्तान को ही खमियाजा भुगतना पड़ेगा। हमारे लिए भी चिंता है, क्योंकि इतनी बड़ी हमारे नेबर हैं, यहाँ पे डिस्टेबलाइजेशन होगा तो हमारे ऊपर भी असर आएगा। यहाँ के लोग कहाँ भाग के जाएंगे? जैसे बांग्लादेश में हुआ था, हमने जो है बहुत ही अच्छी रूल किया, उसको एक अलग कराया ताकि उसका असर हमारे ऊपर ना आने पाए। तो अब ये देखते हैं कि सीपा 2 हो रहा है। अब पाकिस्तान की आइडेंटिटी जो है अफगानिस्तान से जोड़ी जा रही है, तो पाकिस्तान के जो खिलाने का, जो चाइना को जो पूरी तरीके से अपनी मुट्ठी में लेने का था, वो भी खेल खत्म हो रहा है।
तो पाकिस्तान एक ऐसी कंडीशन में पहुंच गया है जिसे बहुत ही मुश्किल से जो है टाइट रोप वॉकिंग जिसे कहते हैं उस पे चलना पड़ेगा। कल ट्रंप ने अपना पाउंड ऑफ फ्लेश मांगना शुरू कर दिया, तो क्या देंगे? क्योंकि जो रेयर अर्थ मिनरल है उस पे चाइना की भी आंख है। आपका 80% 81% जो है डिफेंस चाइना से रिलेटेड है, लेकिन आप बैठ रहे हैं अमेरिका के साथ। तो दो बहुत ही विरोधाभास चीजें यहाँ पे एक साथ चला रहे हैं पाकिस्तान। और आप ये जानते हैं कि इंडिया का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंडिया जिसके साथ जाएगा उसका पलड़ा भारी होगा। अगर हम अमेरिका के साथ चले गए नहीं तो चाइना के लिए दिक्कत हो जाएगी। अगर हम रेयर अर्थ चाइना से मटेरियल के नाम पर तो आजकल कई लोग बेवकूफ बना रहे हैं। जी कहते आप हैं तेल रेयर का भी अर्थ, कर अरे रहे हैं। है कहाँ रेयर अर्थ मटेरियल? एविडेंस क्या है? यही तो कहाँ दबा promise है, किया जा कहाँ रहा है। छुपा है, किस इलाके में है, कुछ पता नहीं है। अभी स्टडी में कुछ आया नहीं है। भाई रेयर अर्थ मटेरियल है, अभी ले जाओ रेयर अर्थ मटेरियल। ये मामला मुझे लगता है जाकिर जी कुछ और है। ये अंदर का खेल जो चल रहा है, ये अंदर वाला मामला ये कुछ और है। हाँ, ये तो बातें सामने आ रही। कहीं एक चीज और हमको लग रहा है कि जो हमारी अपनी अंडरस्टैंडिंग है वो ट्रंप पाकिस्तान से चाहते हैं। ट्रंप ने पाकिस्तान से कहा है कि तुमको हमें सपोर्ट करना है, और मुनीर साहब उस पर एग्री किए हुए हैं। अब किस तरीके का सपोर्ट चाहते हैं ये मुगेरी साहब बताने की कोशिश करें। वो तो बट ऑब्वियस है। प्रोफेसर स्वर्ण सिंह जी, एक सेकंड में आपके पास। वो तो बट ऑब्वियस है भाई। आप ईरान है, ईरान जाने का रास्ता पाकिस्तान से बॉर्डर है। ईरान आपका नंबर 1 दुश्मन है। आप चाह के भी आप पाकिस्तान से आप अपने रिलेशन बिगाड़ नहीं सकते। अफगानिस्तान में आपका इंटरेस्ट है, आप अफगानिस्तान का जो वो बॉर्डर है वो पाकिस्तान से लगता है, आप चाह के भी पाकिस्तान से अपना बिगाड़ नहीं सकते। तो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अमेरिका की, देखिए पाकिस्तान के लिए ये भी कहा जाता है, एक्सपर्ट्स ये कहते हैं नॉन नेटो अलाई हैं पाकिस्तान एज अ कंट्री। तो नॉन नेटो अलाई का मतलब ही ये है कि अमेरिका पाकिस्तान के साथ रहेगा, चाहे ना चाहे रहना पड़ेगा। और तब तक रहना पड़ेगा जब तक ईरान वजूद में है, जब तक अफगानिस्तान वजूद में है, तब तक जब तक चाइना है, जब तक चाइना वजूद में है। देखिए चाइना तो एक ऐसी कंट्री है जो अपना जो है पाउंड ऑफ फ्लश ले लेगा। उसने इतना इन्वेस्टमेंट किया, पॉक से होते हुए अफगानिस्तान जा रहा है, ग्वाडर जा रहा है, इसको तो वो नहीं छोड़ेगा। अब ये नतीजा ये हो रहा कि पाकिस्तान जो है एक लिंक्ड इकोनॉमी बन गया है चाइना का। अगर पाकिस्तान कुछ चाह के भी करना चाहेगा तो चाइना से अपना पल्लू नहीं झाड़ पाएगा। ये पाकिस्तानियों को बुरी तरीके से समझ लेना चाहिए। इमरान खान ने जो है सीपा को जो रिवाइज करने की बात की थी, ये अच्छी नहीं लगी थी चाइना को। तो यहां पर जो है अभी सिचुएशन बहुत ही डोलड्रम में है, कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन पाकिस्तान जो है इज प्लेइंग विद फायर। हम यही सोच के आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। स्वर्ण सिंह जी कुछ कहना चाह रहे हो, उसके बाद मैं आफ्ताब जी आपके पास आ रहा हूं। स्वर्ण सिंह जी, जनरल असीम मुनीर का बन रहा है डोनाल्ड ट्रंप के साथ, उसको हम शायद अमेरिका और पाकिस्तान के तालमेल में कंफ्यूज कर रहे हैं। वो अमेरिका और पाकिस्तान का तालमेल नहीं है, वो व्यक्तिगत तौर पर फील्ड मार्शल का अपना तालमेल ट्रंप के साथ है। क्योंकि उन्होंने हाँ ये बात मान ली कि आपने मध्यस्थता की भारत पाकिस्तान के सैन्य संकट में, आपको नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। वो खुश होकर कह रहे हैं ट्रंप के हमें सबसे बड़े तेल के भंडार पाकिस्तान में मिल गए हैं, इतने भंडार हैं कि पाकिस्तान भारत को तेल का निर्यात करेगा। तो ये तो बातें हास्यास्पद हैं, इनको सीरियसली लेना ही नहीं चाहिए। असल में चीन पूरा आधी सदी से घुसा हुआ है पाकिस्तान में पूरी तरह से, उसका कोई विकल्प नहीं है। उसका बीरबल की खिचड़ी पका रहे हैं। बिल्कुल, तो यही मैं कह रहा हूं कि जो भी चीन का वहां निवेश है, चीन की वहां प्रेजेंस है, करीब 60,000 से 20,000 के बीच में हमेशा चीनी नागरिक वहां रहते हैं। 10,000 की सेना उनकी चीनियों की सुरक्षा के लिए पाकिस्तान ने लगा रखी है। तो इस वक्त जो हालत है पाकिस्तान में, आपने खुद कहा राजनीतिक और सामाजिक उथल पुथल है, उसकी आर्थिक व्यवस्था का खस्ता हालत है। तो उनको अच्छा लगता है कि ठीक है अमेरिका में भी कोई इनको स्वागत करने को तैयार है, तो अच्छी बात है अपने आप में। पर क्या अमेरिका या ट्रंप चीन को पाकिस्तान से हटाकर अपना वर्चस्व बना लेंगे? ये बात बिल्कुल होने वाली नहीं है। वो चीन का बहुत जबरदस्त वहां इन्फ्लुएंस है, बिल्कुल। और तो वैसे पता नहीं है बुला क्यों रहे, मैं तो ये समझ नहीं पा रहा हूं। कार्की सर, आफ्ताब जी कुछ कहना चाह रहे हैं, कह रहे हैं भाई आओ तेल निकालो, तेल निकालो। भाई तेल तो बीएलए वाले निकाल रहे हैं, बीएलएफ वाले निकाल रहे हैं, टीटीपी निकाल रहा है तेल आपका। आफ्ताब जी
आपका क्या परेशान हो भाई, मैं परेशान नहीं हो रहा हूं, मैं कह रहा हूं तेल तो वहां पहले से बीएलए पहले से तेल निकाल रहा है, वो चाइना और अमेरिका क्यों तेल निकालने देगा आपका? आपके और रॉ के जो पैसे हैं वो सही जगह पे नहीं लगे, वो तो ठुक गए रॉ के पैसे, तो लिहाजा आप बीएलए का हमने तेल वो भरपूर निकाला है। आप आ जाए इनकी बात पर। अबू जान जो कह रहे थे कि जी तेल निकालेंगे पाकिस्तान से, तो आपको बड़ी जो है इस पे जो है एहतजाज करना चाहिए था अपने अबू से, डोनाल्ड ट्रंप से। अच्छा, अब आप लोग ट्रंप को अबू जान कहते हैं? क्योंकि अबू जो कहता है वो तो फिर मानना पड़ता है। चलिए, क्योंकि बधाई हो आफ्ताब भाई, आफ्ताब भाई बधाई हो, एक नया अबू मिला आपको। 10 साल तक अबू जान के साथ पपियां और चपियां चलती रही नरेंद्र मोदी की। आफ्ताब भाई नया अबू मुबारक हो आपको। जो है अबू को कैसे मनाएंगे आप? हम तो पाकिस्तान के लिए कहा है, यकीनन ही पाकिस्तान से तेल निकलता है, अल्लाह ने पाकिस्तान को, तो हम भी यही कह रहे हैं भाई, आपका तेल निकालने में बीएलए और टीटीपी ने कोई कसर छोड़ा नहीं। आप अमेरिका चीन को बुला रहे हैं। आपके पास तेल खत्म हो गया तो पाकिस्तान तेल जरूर देगा। जैसे हमने पहले टमाटर, प्याज और घी दिया है, इसी तरह आपको कभी भी भूखमारी में हम जो है नहीं छोड़ेंगे। आप हमारे अच्छे पड़ोसी बने तो सही, हम देने के लिए तैयार है, ये हमारा वादा है। बाकी रही बात रही कि इन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अंदर चाइना की फौज है, तो मेरे भाई गूगल करके देखो, पाकिस्तान के अंदर चाइना की फौज नहीं है। बाल सफेद हो गए मगर कम से कम बात तो सफेद वाली करें, सही तो करें कि चाइना की फौज कैसे रह सकती है पाकिस्तान के अंदर? कौन सा हमारा मुआहदा है चाइना के साथ कि चाहे वो कराची के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर, लाहौर के अंदर, कोटा के अंदर कोई शहर तो बता दे जिसमें पाकिस्तान में चाइना की फौज रहती है। अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान की अफवाज, पाकिस्तान की फौज अपने मुल्क का दिफा करती है। वो जो आपको मैंने सुना कल केपीके में पाकिस्तान की फौज कितनी ताकतवर है। मैंने सुना केपीके में कल बहुत बड़ा हमला हुआ जिसको आप लोगों ने दबा दिया। नींबू मिर्ची उड़ा के जो उड़ाए थे वो तो पता होना चाहिए कि आफ्ताब भाई कितनी ताकतवर है। आप बता नहीं रहे, कल केपीके में बहुत बड़ा अटैक हुआ है। हमारे साथ अमेरिका से जेनिया बहल जुड़ रही है, लेकिन कल केपीके में बड़ा हमला हुआ जिसमें आपके कई आर्मी जवान मारे गए। हमने जो है 52 लोगों को ठोका है जो रॉ के आ रहे थे, टीडीपी के, तहरीक तालिबान के लोग, उनको हमने मार दिया। जी, अबे कार्की जी कुछ कहना चाह रहे हैं? भैया आप तेल तो तब एक्सपोर्ट कीजिएगा जब आतंकियों से बचेगा, आतंकियों से बचेगा तब तो तेल आप दुनिया को बांटेंगे। आपके तो टेररिस्टों में तेल बढ़ जाएगा। कार्की जी कुछ कह रहे हैं उसके बाद जीनिया बहल में आपके पास आ रहा हूं पाकिस्तान यूएस रिलेशनशिप के ऊपर। जी कार्की जी, तो जल्दी से पॉइंट देता हूँ। एक तो जो इन्होंने बताया कि चाइना का हमारे वहां पे कोई दबदबा नहीं है, इतना तक है कि इनकी जो पुलिस और इनके जो सिक्योरिटी अपरेटस है उनकी इतनी बार पिटाई हो चुकी है चाइना के सिविलियन से कि उनको बताया गया कि आप इसमें दखलंदाजी ना दें। पाकिस्तान आर्मी की 2 डिवीजन चाइना उसके पैसे देता है जो सीपेक का रखवाली करती है, और बार बार जब मुनीर जाता है, जिस भी अटैक होता है जब चाइना के लोगों पे पाकिस्तान में, मुनीर को चाइना में बुला के वहां पे उसकी क्लास ली जाती है कि हम आपको किस चीज के पैसे दे रहे हैं। ये सब डॉक्यूमेंटेड और सबको पता है। और क्या एक चीनी जो वहां पे छोटा सा खोमचा भी खोल के अगर बैठा है सीपेक के उसके पास में, कोई हिम्मत नहीं है कि पाकिस्तान का जो डीएम है वो भी आके उसको कुछ बोल दे। ये ग्राउंड की सिचुएशन है। फिलहाल अभी जो ये मुनीर जी का बात चल रही है, जो हिंदुस्तान को एक बेइज्जत करना या बदला लेना या खींच निकालने के चक्कर में ट्रंप ने अभी उनको ऊपर किया हुआ है और ये सारी बातें हो रही हैं। तेल वगैरह 16 बार 17 बार लोगों ने एक्सप्लोरेशन किया, कुछ नहीं मिला। एक सुई के इनके गैस फील्ड है उनको इन्होंने बर्बाद कर दिया, खत्म है। अभी इनके पास गैस की भी किल्लत है, तो अभी इनका कुछ बनता नहीं है। और जिस दिन ट्रंप का मूड छिड़ गया या फिर वो अंदर के प्रेशर में इंडिया से फिर दोबारा अगर वो टैरिफ हटा के सुलह करेगा, वो मुनीर को अंडे की तरह एक एक करके अरे आफ्ताब जी अभी तेल थोड़ी मिल गया, तेल मिलेगा तो थोड़ा इतना उत्साहित होगा। अभी रुक जाइए, थोड़ा सा वेट कीजिए। अभी तेल और क्रिटिकल मिनरल मिला नहीं है, अभी मिलेगा तब आप इन सब पे बात कीजिएगा। अभी मिलने तो दीजिए पहले, अभी से इतना तेल मिलेगा तो फिर आपका भी तेल निकालेंगे। मगर इन्होंने जो बात मानी तो उसको कम से कम जवाब तो देने दें। तेल की तो बात में तेल लगा के इनकी जो है ना बाल भी आ जाएंगे। मगर अब बात हो रही है बेइज्जती की। इन्होंने मान लिया कि ट्रंप ने बेइज्जत किया है हिंदुस्तान को, मोदी को बेइज्जत किया है मेरे भाई, इन्होंने मान लिया है। एक तो पर्सनल रिमार्क मत कीजिए, पर्सनल रिमार्क मत कीजिए, मैं आपत्ति जाहिर कर रहा हूं। पर्सनल रिमार्क किसी भी पैनलिस्ट पे पर्सनल रिमार्क मत कीजिए प्लीज, ये अच्छा नहीं लगता है।
थोड़े स्टैंडर्ड के पैनलिस्ट लाया कीजिए, ये आप खोमचा ले आते हैं पता नहीं कहाँ से, बोलने का तमीज नहीं है। नहीं प्लीज, मैं इस पर आपत्ति जाहिर करता हूं। और कार्की सर, मैं माफी चाहूंगा, इस तरह की भाषा इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। जेनिया बेल के पास जा रहा हूं। स्वर्ण सिंह जी, एक सेकंड वेट कीजिएगा, मैं जेनिया बेल जी के पास जा रहा हूं। क्या अमेरिका वाकई इंटरेस्ट देख रहा है पाकिस्तान में, या इंडिया को काउंटर करने के लिए अमेरिका को एज अ प्रॉक्सी, पाकिस्तान को एज अ प्रॉक्सी यूज किया जा रहा है? जेनिया प्लीज। थैंक यू। विवेक, आप अपना सवाल दोबारा दोहराएंगे? ऑडियो में बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस है। मेरा सवाल सीधा सा है, जो हर भारतीय जानना चाहता है, क्या वाकई अमेरिका की दिलचस्पी पाकिस्तान में किसी इन्वेस्टमेंट, किसी ऑयल एक्सप्लोरेशन को लेकर है, किसी माइंस को लेकर है, या एज अ प्रॉक्सी इंडिया पर प्रेशर के लिए, ट्रेड डील के लिए पाकिस्तान की तरफ झुकाव दिखाया जा रहा है? देखिए, मुझे जैसा लगता है कि इंडिया की तरफ थोड़ी सी जो है, इंडिया के प्रति थोड़ी सी जो है, जो इनसिक्योरिटी है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे हमें एक चीज जाननी चाहिए, इंडिया इज अ लीडिंग इकोनॉमिक, मैं कहना चाहूंगी एक आर्थिक स्थिति जो है अभी भारत की, इट्स अ लीडिंग इकोनॉमिक पावर, राइट। इंडिया के पास जो परचेजिंग पावर हो गई है, जिस तरह की उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ है, वो काफी वर्ल्ड लीडर्स को it's attracting world leaders towards India and getting India a lot of attention, right? एक तरीके से। तो अब आप जो देख सकते हैं, एक जरिया मिल गया है डोनाल्ड ट्रंप को इंडिया पे दबाव डालने का, टैरिफ के जरिए, और एक तरीके से जैसे कि इंडिया के संबंध है पाकिस्तान के साथ, उसके जरिए थोड़ा दबाव डालने का, राइट, दबाव डालने का, ताकि इंडिया कैन बेंड टू हिज विल, ताकि इंडिया कैन गिव इन टू हिज विल, बिकॉज अगेन इंडियाज एनर्जी कंजम्पशंस आर वेरी हाई एंड विल कंटिन्यू टू इंक्रीज इन द कमिंग years as India invests more in industries, more in AI. The industry consumption, the overall consumption will tend to increase, right? And US wants to leverage these opportunities with India because it will be very lucrative for the US as well. So ये सब जो तरीके हैं, पाकिस्तान को बढ़ावा देना एकदम से, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप फ्लिप्ड इन हिज स्टेटमेंट। एक तरीके से वो कह रहे थे कि पाकिस्तान इज अ टेररिस्ट स्टेट, नाउ ही इज सेइंग दैट वी विल सपोर्ट पाकिस्तान। और ये पहली बार नहीं है दैट यूएस प्रेसिडेंट हैज सपोर्टेड पाकिस्तान। इवन प्रेसिडेंट ओबामा अप्रूव्ड अ लॉट ऑफ मिलिट्री एड एंड एड फॉर पाकिस्तान। तो जो अभी ट्रंप कर रहे हैं, एक तरीके से दबाव डालने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि इंडिया एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक पावर है, इट कैन नॉट बी इग्नोर्ड इन द इंटरनेशनल मार्केट। और वो चाहते हैं कि इस दबाव से इंडिया गिव इन, अपने जो यूएस प्रोडक्ट्स पे टैरिफ हैं वो कम करें, और जो उसकी एनर्जी नीड्स हैं उसके लिए वो अमेरिका की तरफ अपना सॉर्ट ऑफ एंगल करें इंस्टेड ऑफ गोइंग टुवर्ड्स रशिया। और जैसा कि निकी हेली ने कहा, इंडिया से दोस्ती बहुत जरूरी है अमेरिका फिर वो की, वही इंडिया से दोस्ती बहुत सेम जरूरी है, रिक्वायरमेंट, especially to counter China, सेम which is a big, एक who have सवाल, helped Pakistan as जी, well. एक सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगा, सेम रिक्वायरमेंट वो यूरोपियन यूनियन के लिए क्यों नहीं रखते? जो यूरोपियन कंट्रीज रशिया से एलएनजी लेता है, वो सेम रिक्वायरमेंट वो चाइना से क्यों नहीं रखते? चाइना भारत से ज्यादा रशियन ऑयल इंपोर्ट करता है, वाई ओनली इंडिया? ये महत्वपूर्ण सवाल है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि क्या ट्रेड डील पर प्रेशर बनाने के लिए भारत ट्रेड डील पर आए, इसलिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। जिनको बोलना है प्लीज आप बोलिए, प्लीज आपका जवाब दीजिए। थैंक यू। जेने, आपका जवाब प्लीज। जेनिया बेल, आपको आवाज आ रही है? विवेक, क्या ये सवाल मुझसे है? मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ, मैं आपसे जवाब पूरा करने की रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप अपना जवाब पूरा कीजिए। आई थिंक उनको आवाज नहीं जा रही पा रही है। जाकिर हुसैन जी के पास, स्वर्ण जी इसके बाद आपके पास आ रहे हैं। जाकिर जी काफी देर से वेट कर रहे हैं। जाकिर जी, सेम क्वेश्चन फॉर यू। एक बार बताएंगे क्या? क्वेश्चन बताइए। सवाल ये था कि जो जेनिया जवाब दे रही थी, उसको मैंने काउंटर सवाल ये पूछा कि यही गुस्सा, यही टेंशन रशिया चाइना के लिए क्यों नहीं, यूरोपियन यूनियन के लिए क्यों नहीं? वाई ओनली इंडिया? हमारी जरूरत पर ही ट्रंप की नजर क्यों? दो चीजें मेरे दिमाग में बात आती है। नंबर एक, हमने जो है उस तरीके का रुख शुरू में दिखाया नहीं, तो ट्रंप को लगा कि इंडिया को इजीली हम हैंडल कर लेंगे। हम निगोशिएशन में बिलीव कर रहे थे, हम 25 इयर्स के रिलेशन को अपना तरजीह दे रहे थे कि हमारे 20-25 साल के रिलेशन है, इसको हम ऊपर नीचे करके एक सेटलमेंट की तरफ लाएंगे, जो कि दोनों कंट्रीज जो है एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री हैं, इकोनॉमीज हैं, डिफेंस हैं, स्ट्रेटजिक इश्यूज पे
दोनों के रिलेशन, दोनों के इंटरेस्ट सेम है। एक तो ये रीजन था। दूसरी तरफ ये था कि उन कंट्रीज ने पहले से ही एक डिफाइंड स्टेट ले लिया था, एक स्टैंड ले लिया था, जिसे ट्रंप ने टेस्ट किया चाइना के ऊपर 500% के लिए किया। फिर जब देखा कि चाइना वहां खड़ा है तो धीरे धीरे वो पीछे हटे। उसी तरीके से पुतिन के साथ भी किया, और नतीजा क्या हुआ, अलास्का में बैठाल के मीटिंग किया, रेड कारपेट, जो कभी भी जो है इस तरीके का वेलकम नहीं किया गया किसी फॉरेन पर्सन का अमेरिका में। तो यहाँ पर लेकिन अब जो हमने स्टैंड लिया है, इससे ट्रंप के खेमे में एक खलबली सी मची हुई की, जिसको हम सॉफ्ट स्टेट समझ रहे थे, जिसको इजीली जो है हम कंट्रोल कर सकते हैं, वो तो ऐसा नहीं निकला। अब यहाँ पर जो है बातें आ रही हैं, हमारी जो है स्टडी होनी चाहिए, हमारे जो है लॉबिंग के जो लोग हैं इंडिया की पोजीशन को सामने रखें और फिर जो है बात करेंगे। और हम ये मान के चल रहे हैं कि आने वाले कल में जो है हमारे साथ भी एक रिवीजन होगा। दूसरी तरफ ये हम एक बहुत बड़ा सवाल उठाते हैं कि हम ये, हमारे यहाँ जो स्ट्रेटजिक थिंकर्स हैं, संवर सिंह भी उसको मानेंगे, हम ये हमेशा पोस्ट करते रहे कि हम चाइना को डिफेंड करेंगे। नहीं, हम क्यों डिफेंड करेंगे? आपकी जरूरत है तो आप आइए हमारे पास। चाइना तो हमारा करीबी दोस्त, बड़ा दोस्त है, उससे हम लड़ाई करके खुद ही नुकसान उठाएंगे, वो भी नुकसान उठाएगा, तो हम क्यों लड़े? आपको जरूरत है चाइना को कंटेन करने के लिए, तो आप आइए, आप हमारी शर्तों पे आइए। न कि जहां के जो है कुछ स्ट्रेटजिक थिंकर, जो डॉलर कम्युनिटी मैं उसको कहता हूं, वो इंडिया कहा कि इंडिया आपके लिए बहुत जरूरी है तो आप आ जाइए। मैं इनको हिट करता हूं, इन लोगों ने इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को मिसगाइड किया है। दे शुड बी ब्रॉट टू बुक। उन्होंने मिसगाइड किया। हमारी इतनी बड़ी ताकत जो है, हम चुपचाप बैठे रहेंगे और चाइना हमको परेशान कर देगा, या अमेरिका के लिए हम जाएंगे? और एक बात ये थी, दुनिया में 4 पावर हैं, और अमेरिका क्या चाहता है, इंडिया चाइना अगर लड़ गए तो फायदा किसका होगा? अमेरिका का होगा। हम क्यों लड़ेंगे? हमारे इश्यूज चाइना से हैं, हम उसको सॉल्व करेंगे। हम पड़ोसी मुल्क हैं, 2 बड़े ताकतें हैं, एक पाकिस्तान जैसा छोटा मुल्क दोनों में खिला रहा, हम वो नहीं खिला रहे हैं। हम तो बिल्कुल क्लियर पॉलिसी, अब जो पॉलिसी रखी गई है, हमने साफ किया है, इस दुनिया में 4 पोलर हैं, 4 पोल्स हैं, इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, रशिया। अब अमेरिका डिसाइड कर ले कि कैसे उसकी इकोनॉमी की हेजेमनी कैसे मेंटेन रहेगी वर्ल्ड में, विद इंडिया, विदाउट इंडिया। विदाउट इंडिया अमेरिका का कोई साथ ही नहीं। जी, स्वर्ण सिंह जी कुछ कहना चाह रहे हैं? भलाई इसी में है, मैं कहना चाह रहा था, भलाई इसी में है कि जब हमने मोस्ट फेवरेट नेशन का दर्जा दिया था, अगर उसको आप बरकरार रखते तो आज हिंदुस्तान के लोग भूखे नहीं सोते, और आप कह रहे चाइना से नहीं लड़ सकते। भाई आपकी औकात ही नहीं है, कैसे देखिए यहाँ कोई भूखा नहीं सोता है माय डियर आफ्ताब साहब, यहाँ कोई भूखा नहीं सोता है। अच्छा आफ्ताब जी, एक एक करके, जाकिर जी एक सेकंड। आफ्ताब जी अमेरिका, देखिए मुझे नहीं पता, आपका जवाब आ गया, आपका जवाब आ गया सर, आपकी आपत्ति भी आ गई। सुनिए ना मेरी बात, मैं ये कह रहा हूं आफ्ताब जी, मैं ये कह रहा हूं, एक एक करके सुनिए ना मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं, मेरी बात तो सुनेंगे, मेरी बात सुनिए। मैं कह रहा हूं, देखिए अमेरिका कब तेल निकालेगा पता नहीं, तेल कब मिलेगा पता नहीं। आप एक काम कर सकते हैं, आप निकालेंगे, अरे सवाल तो सुन लीजिए, आप एक काम कीजिए, आप पहले बादाम का तेल निकालिए, उससे अक्ल भी आएगी और याददाश्त भी मजबूत होगी, तो वो वाला तेल पहले चाहिए आपको, है ना, उस तेल पर काम कीजिए। स्वर्ण सिंह जी कुछ कहना चाह रहे हैं, स्वर्ण सिंह जी कुछ कहना चाह रहे हैं, थोड़ा स्टार्ट पढ़िए कि कौन कहां कितना भूखे सो रहा है। स्वर्ण सिंह जी कुछ कहना चाह रहे हैं, स्वर्ण सिंह जी सुन लीजिए। मुझे लगता है ये तेल का मुद्दा लगातार आज की बातचीत में बना हुआ है। जो सबसे खास दोस्त है पाकिस्तान का, चीन, उसने तो आज तक तेल नहीं ढूंढा पाकिस्तान में। कभी कभी लिप सर्विस के लिए कह देता कि हाँ हम सहयोग देंगे पाकिस्तान को यदि वो किसी तरह की ऑफशोर एक्सप्लोरेशन करना चाहता है। दूसरा पाकिस्तान का सबसे बड़ा दोस्त है टर्की। उसने अभी इस साल मार्च में एक संधि की पाकिस्तान के साथ कि वो भी ऑफशोर में ऑयल एक्सप्लोरेशन करेंगे। फिर जुलाई 9 को टर्की के विदेश मंत्री जब इस्लामाबाद आए तो उनसे पूछा गया कि भाई क्या हुआ वो तेल एक्सप्लोरेशन का, तो उन्होंने कहा नहीं अभी उसके बारे में सोचेंगे, हम लोग बातचीत करेंगे उसके बारे में और भी। और ये ट्रंप हैं, ये कह रहे हैं कि अचानक बहुत बड़े तेल के भंडार मिल गए हैं। आपको याद होगा पहले चुनाव में वो मेक्सिको के साथ एक बड़ी दीवार बनाने की बात करते थे, जिसका पैसा भी मेक्सिको ने देना था। वो कुछ भी कह देते हैं कभी भी। आप देख ले, पाकिस्तान के यहाँ यदि बहुत बड़े तेल के भंडार होते तो चीन
म्यांमार जाके गैस और ऑयल नहीं ढूंढता, वो पाकिस्तान सबसे अच्छा दोस्त है उसका, उससे उसके यहाँ वो ऑयल और गैस ढूंढ लेता और निकालता, और नहीं निकला है तो इसका मतलब भंडार कोई ऐसी जगह नहीं है जहां आप थोड़ा बहुत तेल नहीं ढूंढ सकते, पर क्या वो कमर्शियली वायबल है ये बहुत जरूरी होता है। और यदि कमर्शियली वायबल भंडार होते पाकिस्तान में तो आज पाकिस्तान 85% अपना जो तेल है वो आयात करता है विदेश से, जबकि मैं भारत आपको भी मैं करता भेज है। देता हूँ भाई, भारत मैं भी किसी करता है। पाकिस्तान के चैनल का नहीं भेज रहा हूँ, मैं आपको बीबीसी का भेज रहा हूँ, बीबीसी को पढ़ लीजिएगा, आप उस पर नहीं यकीन रखते चाहिए, हैं ना। आप लीजिए बीबीसी मैं का, रिपोर्ट भेजता हम लोगों को हूँ कि नहीं चाहिए पाकिस्तान बीबीसी का, आप अपने पास रखिए अपना। कहाँ से आप निकलता है। आप लीजिए, पाकिस्तान के आपको भंडार जरूरत है आप आपको लीजिए। बीबीसी को जीरो आपको बीबीसी जीरो को CNN दशमलव को जीरो दो नहीं, जाने नहीं आपको देते। आपको हम जरूरत जाने है, देते। ये जो रिपोर्ट्स हैं जहाँ आपको पे जरूरत है, आप लीजिए, इनको access हमें देते नहीं हैं। चाहिए। पाकिस्तान को 10 साल लग ये जाएगा निकालने में, है। अगर निकला भी तो 10 साल में क्या हाल होगी। है। नहीं, और टीटीपी बलूचिस्तान वाले छोड़ देंगे क्या इनको, अगर नहीं, तेल निकालने भी गए तो? तेल निकालने के लिए आपको वो रिफाइनरीज चाहिए, आप जो है ना पाइपलाइंस बलूचिस्तान में चाहिए, जो टीटीपी पावर को पैसे स्टेशन देते 10 हैं, साल, आप मिनिमम लोग 10 साल। और 10 साल से एक पहले बलूच- बलूचिस्तान आजाद हो जाएगा। जाकिर हुसैन जी क्या बात कर रहे हैं आप? वो क्या डायनेमिक्स होगी मालूम नहीं। हाँ, वही मैं कह रहा हूं कि भाई जो हालात बने हुए हैं 10 साल से पहले, तो बलूचिस्तान फ्री होने वाला है। कार्की सर कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी से कार्की सर। साहब है, कश्मीर इस साल इंशाअल्लाह पाकिस्तान का हिस्सा होगा। कार्की सर जल्दी से, तेल निकलेगा, कश्मीर हिस्सा होगा, और क्या क्या सपने देखते हैं आप लोग, और भी दिन में, और भी कैमरे में बैठ के? कार्की जो सर, ये आपके जो ये वरिष्ठ पत्रकार पाकिस्तान के, जो इनकी स्ट्रेटेजिक थॉट और इनकी जो लाइन लॉजिक है वही असीम मुनीर का भी है। तो आपको ज्यादा हमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है कि उसने ऐसा क्यों करा। जो अपने को गामा पहलवान मानते हैं, अगले साल कश्मीर ले लेंगे, कभी चाइना को ही लुढ़का देंगे, तो ये लोग तो कुछ भी कर सकते हैं। तो आज अगर वो चाइना और अमेरिका को बैलेंस करने में सक्षम है तो भारत कश्मीर हमारा नहीं। जी बिल्कुल हमने ठीक तो है। कभी नहीं मैं आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जोड़ने के लिए। पाकिस्तान लगता है शायद दिन में सपने देख रहा है, और ये सपने दिन में देखेगा, ये सपने कैसे पूरा करेगा पाकिस्तानी जाने। दर्शकों आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।